तुमने साइकिल चलाना कैसे सीखी? शायद किसी ने तुम्हें सिखाया या तुमने बार बार प्रैक्टिस की। स्टडी भी लगभग ऐसे ही है। कोई भी बीइंग बस स्टडी करने में एक्सपर्ट नहीं होता। सबको अपनी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी ज्यादा अच्छे ग्रेड्स लेने में, ज्यादा अच्छे मार्क्स लेने में। तो टेंशन ना लें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेके आई 3 ऐसी मेजर टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है आपको गुड ग्रेड हासिल करने में। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपके साथ मिसेस नज़ीर, एडवाइजर ऑफ स्टूडेंट। तो डिस्कस करूंगी 3 ऐसी मेजर टिप। इसमें से जो थर्ड वाली टिप है ये मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है, इसीलिए ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप उसको इग्नोर ना कर पाए। ओके, टिप नंबर 1 है 80/20 रूल। जी हाँ, 80/20 रूल है क्या, इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। किसी भी कारोबारी काम में 80% रेवेन्यूज 20% कस्टमर्स की एफर्ट से आता है और 80% सेल 20% प्रोडक्ट से आती है। कस्टमर सर्विस का कहना है कि वो अपना 80% टाइम 20% प्रॉब्लम्स को फेस करने में गुजारते हैं। जब हम वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की तरफ देखते हैं तो दुनिया की 80% जो दौलत है वो 20% आबादी के पास होती है। इसी तरह 80% डॉलर्स 20% लोगों की सेहत और देखभाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आए अब अपने लाइफस्टाइल में भी जरा देखते हैं कि 80/20 रूल कैसे अप्लाई होता है हमारे लाइफस्टाइल में। तो जैसे कि 20% आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसका हमें 80% जो है फायदा होता है, और हमारे 20% ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जिनसे हमें 80% खुशियां मिलती हैं और उनके साथ फिर कनेक्शन भी बन जाता है। ठीक है, इट मींस द 80/20 रूल इज इन एवरीथिंग। और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि चंद चीजों के इनपुट से ज्यादा आउटपुट कैसे जनरेट किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट स्पेशली आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और स्टडी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और आपकी ये प्रोडक्टिविटी और स्टडी में जो आपकी इंटरेस्टिंग है उसको हेल्प करता है। ठीक है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि 80/20 रूल ये बताता है कि आप 80% एफर्ट्स 20% कॉजेज से आते हैं। तो अगर 80% आपके रिजल्ट्स 20% की एफर्ट से आते हैं तो फिर 80% के बाकी एफर्ट्स को वेस्ट करने की बजाय 20% पर तवज्जो देने का क्यों नहीं सोचते। 20% तवज्जो देने का मतलब ये है कि आप छोटी छोटी मेहनत करें, ज्यादा ना करें। यानी 20% करें मेहनत जो कि आपको 80% सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, 20% जो आपको शायद बहुत कम लग रहे हैं, इसमें एक बार इन्वॉल्व होके देखें तो आपको पता चलेगा कि आप 80% प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे, आपके माइंड में सवाल होगा कि हाउ टू यूज द 80/20 रूल टू स्टडी एफिशिएंटली, यानी स्टडी करने के लिए आप इस रूल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला ये है कि आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज। जी हाँ, स्टूडेंट लाइफ में एक से बहुत सारे काम जो स्टूडेंट है वो अपनी लाइफ में करना पसंद करते हैं। वो अपनी लाइफ में एक से ज्यादा काम जो है उन्होंने स्टार्ट किए होते हैं, खुद को इन्वॉल्व किया होता है बहुत सारे कामों में, यानी वो मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। ये काम उनकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रहा होता है। ठीक है, आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा काम ऐसा है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको वो करना है। 80% अपना ऐसा टारगेट बनाएं जो हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, फिर 20% पार्ट्स को आइडेंटिफाई करें जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। ठीक है, उसके बाद एक और टिप ये है कि आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। अगर उस लिस्ट में 10 चीजें हैं तो फर्स्टली जो 2 चीजें हैं उनको चूज करें जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे। इस तरह क्या होगा कि 20% काम करके आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लें कि आपकी बायो की बुक के 10 चैप्टर्स हैं, आप उनकी एक लिस्ट बनाएं और टॉप पे उन चैप्टर्स को रखें जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो सबसे पहले उनको ही याद कर लें। इस तरह आपके सिलेबस का 80% पार्ट जो आपको समझ आ जाएगा। अब अगर आपको सच में 100% लेना है तो फिर ये 3 चैप्टर्स करके, यानी उन चैप्टर्स को जो आपके 10 चैप्टर्स उनको 3-3 चैप्टर्स अलग अलग करके उसमें से 80/20 रूल को यूज करके आप इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अलग करके इसको प्रिपेयर करना शुरू कर दें। तो फिर देखना आप 100% मार्क्स हासिल करने में कामयाब। टिप नंबर 2, पावर ऑफ कंसिस्टेंट स्टडी। जी हाँ, अक्सर स्टूडेंट ऐसा होते हैं जो कि साल के बिल्कुल लास्ट पे मेहनत करना शुरू कर देते हैं और उनकी स्टडी में कंसिस्टेंसी नहीं होती। कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी कम तो कभी ज्यादा पढ़ाई वो स्टार्ट रखते हैं अपनी। तो ये आपका गलत तरीका है। 4 घंटे हर रोज कंसिस्टेंट होकर स्टडी करना बहुत ज्यादा फायदेमंद है आप सबके लिए। अगर आप स्टार्टिंग में डिफरेंट तरीकों को यूज करके रोज 3 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आप गुड ग्रेड हासिल करने के आपके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स आपको क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप, जरूरी ये नहीं है कि आप ज्यादा घंटे पढ़ रहे हैं, ज्यादा दिन पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके लिए जरूरी ये है कि आप उन घंटों में क्या पढ़ते हो और कितना पढ़ते हो, सिर्फ ये देखना है आपने। अगर डेली सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करो लेकिन पूरे फोकस और जज्बे के साथ पढ़ाई करते हो तो आप यकीन माने कि आप टॉपर बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप दिल और जज्बात के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफा देखेंगे। और अगर आप किसी बॉलीवुड की फिल्म के ख्याल में 10 घंटों
घुम की पढ़ाई कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी सीधा 20% पर जाके गिर जाए। ये वैसे है जैसे आप 10 घंटे पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रोडक्टिविटी सिर्फ 2 घंटे की होती है। इसलिए 2 घंटे पूरे प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़े और बाकी की 8 घंटे एंजॉय करें। ठीक है, जब भी कुछ करें तो चाहे वो आपका खेल हो या फिर आपकी पढ़ाई हो, अपने काम में पूरी तवज्जो दें। ये याद रखो, वो शख्स लेजेंड बनता है जो कम वक्त में पढ़ाई करके ज्यादा मार्क्स गेन करता है। ठीक है, इसलिए अपनी पढ़ाई के वक्त बेहतरीन परफॉर्मेंस दो, फिर जो मर्जी करना। ये सिर्फ आपकी सोच है कि ज्यादा घंटे पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जो रियल लाइफ है वो टोटली डिफरेंट होती है उन वीडियोस से जिसमें आप ये सुनते हैं कि कम वक्त में ज्यादा सिलेबस कैसे कवर करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, मेरी एक बात याद रखना, वक्त जमीन पर सबसे ज्यादा कीमत रखता है। सोचने का वक्त, काम करने का वक्त, बेहतर स्टूडेंट बनने का वक्त, बेहतर बिजनेसमैन बनने का वक्त। चाहे आप कितने भी अमीर हो या फिर गरीब क्यों ना हो, दोनों को बराबर वक्त मिलता है। कोई भी वक्त खरीद नहीं सकता। अमीर और गरीब दोनों वक्त को कैसी अहमियत देते हैं और कितनी अहमियत देते हैं वो पता चलता है इस बात से कि अमीर और गरीब होता जाता है। अगर आप एक टॉपर बन के अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपना पूरा टाइम यूज करना आना चाहिए। देखो, वक्त तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, ये बस बह रहा है। जैसे एक नदी में पानी बह रहा होता है, इसी तरह ये बह रहा है, ये गुजर रहा है। इस बात से फर्क पड़ता है कि तुमने इस वक्त की कीमत को कितना समझा, और अगर सचमुच तुमने उस वक्त की कीमत को समझा है तो याद रखो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने वाली है। टिप नंबर 3, रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपने आप को रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि इससे कोई फायदा नहीं होता, ये बेकार की चीज है। इसलिए मैं आपको बताने लगी हूँ कि खुद को इनाम देना कितना फायदेमंद होता है, और वो भी साइंटिफिक तरीके से। बायोलॉजिकल देखा गया है कि जब आप खुद को रिवॉर्ड देते हैं तो आपके ब्रेन में मौजूद डोपामाइन का एक लेवल होता है जो बढ़ जाता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें खुशी महसूस कराने में मदद करता है और हमारी मेमोरी को भी बढ़ाता है, हमें नींद लाने में मदद करता है और हमारे मूड और भूख का जिम्मेदार होता है। और डोपामाइन का लेवल में इजाफा हो जाए तो आप किसी भी काम को बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं और वो चीज आपके माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाती है। तो डोपामाइन लेवल के बढ़ने की एक वजह ये भी है कि बहुत सारे लोग वीडियो गेम, सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होते हैं, वो उसके एडिक्टेड होते हैं। जब हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो इससे हमारे ब्रेन को ज्यादा स्टिमुलेशन मिलती है। इसलिए आप अपने आप को ऐसा रिवॉर्ड दें कि जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी पे गुड इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से आपके ब्रेन में डोपामाइन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके काम करने की प्रोडक्टिविटी में कमी आ सकती है। जब भी आप अपनी गोल को अचीव करें तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दें। आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपने आपको हेल्दी रिवॉर्ड दें। अब आप सोच रहे होंगे कि वो हेल्दी रिवॉर्ड कौन से हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। पहला तो ये है कि आप किसी भी ऐसी बुक की रीडिंग करना शुरू कर दें जो कि आपकी बहुत ज्यादा फेवरेट हो, जिसकी करने से आपको सुकून फील होता हो, आपको फ्रेश लगता हो। ठीक है, दूसरा, आप अपना कोई भी फेवरेट शो देख सकते हैं, लेकिन 1 या 2 एपिसोड, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा होने से फिर आप वो सोशल मीडिया वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तीसरा, आप कुछ टाइम के लिए सो जाएं, इससे आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। चौथा, कोई भी अपना फेवरेट म्यूजिक सुन लें, जिसको सुनने के बाद आप फ्रेश फील करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी वो टिप्स, ये थी वो ट्रिक्स जो हर एक टॉपर अपनाता है। ये टॉपर का सीक्रेट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।